त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमने पढ़ा। इसके बाद जो आपका मेन महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था, त्रिभुज का बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। बस ये है कि यहाँ पर हम इस त्रिभुज के बाह्य कोण को त्रिभुज के बहिष्कोण के नाम से जानते हैं। बहिष्कोण का मतलब बाह्य कोण। तो देखिए मैंने परिभाषा लिखी है, त्रिभुज का बहिष्कोण किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर बाहर की ओर बनने वाला कोण को त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। अब आप देख लो त्रिभुज ए बी सी है, अगर हम इसकी भुजा BC को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, हमने आगे की ओर यहाँ तक बढ़ा दिया, बिंदु D तक बढ़ा दिया, तो आप देख लो बाहर की तरफ आपका एक कोण बन रहा है। इस कोण को ही हम कहते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। इस कोण का नाम होगा कोण ACD। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ चित्र में कोण ACD त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो ये त्रिभुज का बहिष्कोण है। इसके बाद आपका बहिष्कोण पर आधारित एक प्रमेय 6.8 है, उसका केवल स्टेटमेंट है। आपकी किताब में इसका केवल एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, और वो स्टेटमेंट इस प्रकार का मैं बोल लेता हूँ कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है उसका मान उसके दो अंतःकोणों के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि जब हम इस त्रिभुज का बहिष्कोण होगा, इस बहिष्कोण का मान इस बहिष्कोण से दूर वाले जो दो अंतःकोण हैं उनके योग के बराबर होगा। इससे दूर वाले इसके तीन अंतःकोण हैं, ए बी और एक ही वाला है, तो इससे दूर वाले अंतःकोण है एक ए और एक बी। तो यानी कहने का मतलब कोण ACD का जो मान होगा वो कोण A और कोण B के योगफल के बराबर होगा। क्लास 7 में भी आपने इस प्रमेय पर आधारित बहुत से प्रश्न पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम वैसे प्रश्न हमारे नहीं होंगे, लेकिन इस प्रमेय का यूज बहुत से प्रश्नों में हमारा होगा। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 6.3। प्रश्न नंबर 1 है आपका आकृति 6.3 में त्रिभुज PQR की भुजाओं, त्रिभुज PQR है, इसकी भुजाओं QR व RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। QR यानी कि QR को बढ़ा दिया है T तक, और RQ को बढ़ाया है, RQ को बढ़ाया है T तक, और QP, ये QP है, QP को S तक बढ़ाया है, और RQ को बढ़ा दिया है T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR ये वाला कोण 135 अंश से बाहर वाला कोण है, तथा कोण PQT ये भी बाहर वाला कोण 110 अंश है, तो कोण PRQ आपको ज्ञात करना है। PRQ ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस चित्र में आप सबसे पहले देखिए कि जो ये वाला कोण हमारा 135 अंश है, और तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं क्योंकि एक रेखा बन रही है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम इसके सीधे सीधे डायरेक्टली देख सकते हैं, ये वाला जो कोण है इस कोण का नाम हम कहेंगे QPR, कोण QPR प्लस 135 बराबर 180। चित्र से हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 अंश। तो कोण QPR बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 135 अंश। तो कोण QPR बराबर 180 में 35 घटाया 45 अंश, यानी कि ये वाला कोण हमारा आ गया 45 अंश। इसी प्रकार हम ये वाला कोण निकालेंगे, इसके अंदर वाला कोण निकालेंगे, और यहाँ भी आप देख लो ये एक सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इस कोण को हम कहेंगे PQR प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश। देख लो ना, ये एक सरल रेखा RQT एक सरल रेखा है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 अंश।
ये वाला कोण का नाम पी क्यू आर था, तो पी क्यू आर बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, तो कोण पी क्यू आर बराबर 70 अंश, यानी कि ये वाला कोण हमारा आ गया 70 अंश। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो 3 अंतः कोण, एक तो ये है 45 अंश प्लस दूसरा है 70 अंश और तीसरा है ये पी आर क्यू जो हमें ज्ञात करना है। पी आर क्यू बराबर कितना, तीनों का योगफल हो जाएगा 180 अंश। तो इन दोनों को जोड़ दिया 115 अंश प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश, तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115 है, तो कोण पी आर क्यू बराबर घटा दिया 65 अंश, यानी कि जो मेन आपका पूछा गया है कोण पी आर क्यू ये कितने अंश का आ रहा है, 65 अंश का आ रहा है।